बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। नंबर्स हमेशा दो नोटेशंस में होते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन, एक ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में कौन से नंबर होते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्डिनरी नोटेशन में कौन से नंबर होते हैं एंड साइंटिफिक नोटेशन इसमें कौन से नंबर होते हैं। आमतौर पे जो नंबर लिखे जाते हैं, जो इंटीजर्स आप लिखते हो, वो सब के सब होते हैं आपके ऑर्डिनरी नोटेशन में। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1, आपने लिखा 100, ठीक है, आपने लिखा 5555। इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन। दूसरे नंबर होते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के मुतालिक बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, ऑर्डिनरी नंबर से भी तो काम चल रहा था, पढ़ तो रहे हो 5555। तो साइंटिफिक नोटेशन के नंबर जो हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले समझ लीजिए कि जी कि एक नंबर अगर ऑर्डिनरी नोटेशन का है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ज़मीन से सूरज तक का फासला कितना है, तो उसका फासला इतना है। इतना किलोमीटर। अब आपको इतना बड़ा नंबर पढ़ते हुए थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम ऐसा सिस्टम अप्लाई करते हैं जिससे नंबर को पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर्स को किस तरह से पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में अब देखिए, ये नंबर्स को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, तो अब ये पढ़ना आसान हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ये नंबर पढ़ना आसान है, बजाय इसकी कि मैं इस नंबर को पढ़ूँ। समझ रहे, अंडरस्टैंड हो रही है बात को। अब यही फ़र्क है ऑर्डिनरी नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 में ही कह रहे हैं कि आपको जो ऑर्डिनरी नोटेशन दिए हुए हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दीजिए। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे, इसके लॉज हैं, ठीक है ना, इसके कुछ कवायद हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस चेंज कर दिया, आपने कर दिया तो कर दिया। उसको किस तरह से चेंज करेंगे वो भी हम देखते हैं। ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए एक बात ज़हन में रखिए कि इसमें जो है ना, पॉइंट्स की बहुत अहमियत होती है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फॉर एग्जांपल 4.56, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसकी बहुत वैल्यूज़ हैं। ठीक है, किसी भी नंबर पे अगर पहली बात तो ये समझ लीजिए कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की वैल्यू है, यानी पॉइंट लाजमी होगा साइंटिफिक नोटेशन में। सेकंड नंबर, अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 4.56 और यहाँ लिखा हुआ 456, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर पॉइंट नहीं है तो इसके अंदर पॉइंट जो है बिल्कुल लास्ट में होगा। जो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना वो लिखा नहीं जाता। हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। आप चाहे कोई सी भी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप हर नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो। नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगाओ, आपकी मर्जी। अब बात आ गई इसके कि साइंटिफिक नोटेशन को, ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करें। अब हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का क्या तरीक़ेकार है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 785 और 6, ये आपके पास एक नंबर है। अब आप इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप मुझे ये बताइए कि इस नंबर में पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में पॉइंट है। अब इस एक तो साइंटिफिक नोटेशन में दो बातें होती हैं। एक ये कि पॉइंट्स लाजमी होता है, और नंबर दो बात, पॉइंट को एक नंबर के बाद होना चाहिए। यहाँ कितने नंबर्स के बाद है पॉइंट, 1 2 3 4 नंबर्स के बाद है ना पॉइंट। होना कहाँ चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट को 7 के बाद, ठीक है। पॉइंट को होना चाहिए यहाँ पर, जबकि पॉइंट है कहाँ, यहाँ। अब इसको यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे हम,
वो देखिए आप, ये पॉइंट आपका कहाँ था, लास्ट में। अब मैंने लिखा 7.856। अब ये कर तो दिया मैंने, लेकिन अब क्या करूँ उसके आगे, अब मैं करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा 10 से इसको, और मैं देखूँगा कितना स्टेप इधर गया हूँ, 1 2 3 स्टेप इस तरफ गया हूँ, तो आप लगा दो कि 3। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अंडरस्टैंड हुई बात। दूसरा सवाल देखते हैं। एक सवाल है आपका 229.29, ये आपके पास सवाल है, ठीक है। अब पॉइंट है आपका कितने नंबर्स के बाद है, 1 2 3 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है आपका। पॉइंट को होना कहाँ चाहिए था, 2 के बाद। ऐसा ही है ना भाई, पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए था। अब पॉइंट को हम इस तरफ लेकर आएंगे, 2.92929 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि आप 3 स्टेप इस तरफ आए, 1 2 3 यहाँ पे लगाया अपने पॉइंट, तो पावर ऑफ 3 आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो गई, गुड। ये 2 चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। अब तीसरी चीज़ देखिए कि आपके पास पॉइंट, अब तीसरी बात, एक बात याद रखिए, तीसरी एक चीज़ ये बात याद रखिए कि पॉइंट, वो जो एक नंबर होगा ना, ये एक नंबर के बाद जो पॉइंट होना चाहिए, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। वो कोई ना कोई डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई नंबर हो, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा हर नंबर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 0.00000751, ये एक नंबर है आपके पास। अब आपने क्या किया, अब मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट को एक नंबर के बाद होना चाहिए, तो एक नंबर के बाद तो है, लेकिन मैंने आपके साथ दूसरी बात भी की कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, 0। तो अब पॉइंट को कहाँ होना चाहिए था, पॉइंट को होना चाहिए था 7 के बाद। अंडरस्टैंड हो रही है बात। तो पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, 7 के बाद। अब मैं इसको 7 के बाद लेकर आ रहा हूँ, 7.51 मल्टीप्लाई, अब कितना स्टेप इधर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 10⁻⁵, लेकिन मुझे 5 के साथ माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए कि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ गया हूँ। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आप माइनस का साइन लगाओगे, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ आओगे तो किसका साइन लगाओगे, प्लस। देखिए ना, मैं अगर इस तरह से खड़े हो जाऊँ, इस तरफ बोर्ड की तरफ मुँह करके, तो मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ आया हूँ यहाँ पर। जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ आओगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो प्लस का साइन आएगा, और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो माइनस का साइन आएगा। अंडरस्टैंड हुई आपकी बात। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से समझने की है। आपके पास एक नंबर है 750,000,000, ठीक है, ये नंबर है आपके पास। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में, ऐसा ही। अब आपने क्या किया, 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हुआ। अब बात समझने की ये है कि ये सारे जीरो कहाँ चले गए, सारे जीरो कहाँ चले गए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। समझ रहे हैं आप बात, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने लगाया 1.00, आप कितने भी जीरो लगा दो, आपकी मर्जी, नहीं लगाओ आपकी मर्जी, ठीक है ना। अगर ये 2 है, 2.000, कितने भी जीरो लगाओ, कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ। तो ये यहाँ पर इसलिए हमने जीरो गायब किए कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू थी नहीं। अंडरस्टैंड हो गई। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में 9700 है, तो इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, 9.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। गुड, किसने बोला 3? हाँ, सफ़ान, गुड। अंडरस्टैंड हो रही है बात। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर है, जीरो की, ये बिल्कुल लास्ट में, कहाँ है, लास्ट में। ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, लास्ट में है बिल्कुल। तो आपको पॉइंट को कहाँ लगाना है, 4 के बाद। 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, दिस इज आंसर। ये समझ में आ गई आपको आउटडीटी और साइंटिफिक नोटेशन?
अच्छी तरीके से, गुड। मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, 3, 4, 5 और 6। पार्ट 3 में पॉइंट जो है लास्ट में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 9.6 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज आंसर। यहाँ पर भी पॉइंट का है लास्ट में, तो 4.169 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ 3, ये आंसर। यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में, तो 8.4 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ 1 2 3 4, ये आंसर है आप। यहाँ पर पॉइंट का है 0 और होना कहाँ चाहिए, 6 के बाद होना चाहिए ना भाई। तो आप क्या करेंगे, 6.43 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ 1 2 3 -3। देखिए ये पार्ट 7 है, पार्ट 7 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो इसमें पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉइंट को मैं ज़रा वाज़ेह कर दूँ। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपने इस पॉइंट को 6 के बाद लिखा है, मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ 1 2 3 -3 होगी, ये आंसर है आपका। नंबर 8 0.0 के बाद है, होना कहाँ चाहिए, 7 के बाद, तो 7.4 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ -2। क्या आपको समझ में आ रहा है, -2 कहाँ लगेगा और +2 कहाँ होगा। यहाँ पर पावर कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में है, 2.75 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ 1 2 3 4 5, दिस इज आंसर। नंबर 9 जो है वो 7.4 मल्टीप्लाइड 10 पावर ऑफ -3। पॉइंट यहाँ पर था, 7 के बाद होना चाहिए, 1 2 3 स्टेप आए लेफ्ट से राइट की तरफ, तो साइन कौन सा होगा, माइनस का।